था। गौशाला भी लाके कमर ने यहाँ पे शीशगढ़ में दी थी नगर पंचायत के अंदर। आज भी 33 फ्रेजर मैंने शासन से मंजूर कराकर उसका टेंडर भी हो चुका है। साथियों, अगर आपको विकास चाहिए, नए सवेरा चाहिए तो हाजीपुर से मिलकर, और मैं दोनों को वादा करके जाता हूँ आपको, मैं किसी को बुरा करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि अपनी बहन नीलोफर के लिए मैं वोट मांगने के लिए आया हूँ, अपील करने के लिए आया हूँ। मुझको हराने की बात करते हैं, अरे कोई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। हमारे माननीय मंत्री विधायक भी चुनाव हार चुके हैं, हाजी गुड्डू भी चुनाव हार चुके हैं, और से लोग हारते हैं। अभी शासन में जो केशव प्रसाद मौर्य भी चुनाव हारे हैं, मगर मुझे हराने के बाद में एक ऐसा व्यक्ति हारेगा, ऐसा व्यक्ति हारेगा जो आपके दरवाजे पे रात के 12 बजे भी खड़े होकर आपका काम करने के लिए करने वाला व्यक्ति है। चाहे किसी की सरकार हो, चाहे कोई भी हो, मगर मैं अपने खुशामद से करामत से मैं आप लोगों का काम करने वाला व्यक्ति हूँ। चाहे मुझे जिताओ, चाहे मुझे हराओ, कोई परवाह नहीं है। मैं आपके साथ था, आपके साथ हूँ, जनता के साथ हूँ, पार्टी के साथ हूँ, पार्टी के साथ खड़ा रहूंगा। मगर आने वाली तारीख को अगर मुझसे हराने से आपको चैन मिलता है तो हराओ, मगर मेरी बहन नीलोफर को आपको एक बार इस बार विजयी बनाना पड़ेगा। इसी ग्राउंड पे मैंने अपनी भाभी के लिए वोट मांगे थे, आज अपनी बहन के लिए वोट मांग रहा हूँ। इन शब्दों के साथ आने वाली 11 तारीख को ईमानदारी के साथ साइकिल के निशान पे वोट डालकर भारी मतों से विजय नीलोफर को बनाना है, और बाकी इनकी टीम के मेंबर जो खड़े हुए हैं उनको भी विजयी बनाना है, ताकि विकास का रथ चलेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। खुदा आयोजन हाजी गड्डू साहब की तरफ से किया गया है। जाके कह दो उन 16 से और चिंगारी से पार्ट 10 में फिर से कमर अली खड़े हैं पूरी तैयारी से। साइकिल है, आज अपनी बात कर रहे थे कमर अली। अब मैं हमारे बीच में हमारी पार्टी के वरिष्ठ और सम्मानित नेता जनाब हाजी अब्दुल सलाम शास्त्री साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। बदल सकती है ये भीड़, यहाँ ये वोट 20-22 हज़ार तकरीबन यहाँ पर वोट है। ऐसे उसमें एक बड़ी आबादी जो है इस वक्त नजर आया। पूरा शहर लोग सड़कों पर नजर आए। अब जो है इस विशाल जनसभा में इस वक्त मौजूद हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर पुरुष है, उसी तरफ से महिलाओं को एक लंबी कतार लगी है। यदि कहा जाए कि पूरा शीशगढ़ आया हुआ है, जिसको जनाब अताउर रहमान साहब आपके डाइस पर मौजूद हैं। हमारी इस सभा की अध्यक्षता कर रहे जनाब हाजी वकील साहब और हमारे भाई टोपी लिखा हुआ दिखा रही हूँ बरेली भट्टा एसोसिएशन के सदर जनाब डॉक्टर हाजी भाई साहब लेकर आए हुए हैं। ये जो चुनाव चिन्ह जो है वो साइकिल है। समाजवादी पार्टी ने जो है नीलोफर को अपना चेयरमैन प्रत्याशी बनाया है। हाजी 15 वार्डों के पत्नी है जो 2004 सम्मानित, लेकिन जीत हासिल नहीं हुई। और अब जो आज देख रहे हैं ये साइकिल जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वाली साइकिल है, इलेक्ट्रॉनिक्स के इसमें जो है मोटर वगैरह जो भी लगी हुई है, और ये जो है इसके अंदर जो डिवाइस के तौर पर कुछ लगा हुआ है, और साइकिल अपने आप जो है बैटरी साइकिल है, और ये एक सिंबल है। नगर पंचायत चंद दिन पहले चेयरमैन प्रत्याशी यहाँ पर समाजवादी अगर मैं वोट की बात करूँ तो 22,000 से ज़्यादा है यहाँ पर। मैं यहाँ मेहमान की बात करूँ तो खुशी के तौर पर तशरीफ फरमा है। मैं एक बार दिखा दूँ कि जो भीड़ है पूरा मैदान भरा हुआ है। यहाँ पर तो बड़ा मैदान है। विकास की बात की हम यहाँ इंटर कॉलेज देंगे, यहाँ मैरिज हॉल देंगे,
मेरे भाई को हाथ का उनका खराब है या याददाश्त खराब है। अरे मेरे भाई हाजी जाहिद हुसैन गुड्डू साहब ने अपने बड़े भाई जनाब रहमानी साहब से एक दरख्वास्त रखी और उन्होंने माल बीसों से बीघा बढ़कर कन्या सरकारी के लिए जगह दान कर दी। हाजी गुड्डू साहब ने नई बस में कन्या सरकारी का शिलान्यास किया। अधूरा विकास क्यों रहा कि हाजी गुड्डू को हमारे लोगों ने समझ नहीं पाए और सत्ता से बाहर कर दिया कि छत्तीसगढ़ की टाउन एरिया से हाजी गुड्डू साहब को बाहर कर दिया, जिसका हमको बड़ा भारी अफसोस है। हाजी गुड्डू साहब ने जहाँ CHC देने का काम किया, उसके बाद वो खड़ा के रूप में तब्दील हुआ। यहाँ के लोग राजनेता थे, उस काम को पूरा अंजाम नहीं दे सके। हाजी गुड्डू साहब ने यहाँ हमारे हाथ दिया, उसका जिक्र कैसे हमारे हाथ देंगे, वो देंगे, हॉस्पिटल देंगे। अरे आप का पूरा इंतजाम करो, उन्होंने ये नहीं मालूम किया था, पहले ही काम किया। और वो मेरे हाथ को ताला लगाने वाला काम यहाँ के राजनेता ने किया। तो मैं आप लोगों से समझ लो, वक्त है, बताने की जरूरत है कि हमने पहले क्या किया। मैं भी बच पाता हूँ आपके साथ, मुझे भी अफसोस होता है कि हम कैसा बैठे, हमें तो हमारी गलतियाँ ना करें जो हमारे कर चुके। इससे बढ़िया लड़का आपको मुझे तो नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में 24 घंटे मेहनत करने वाला इतना जानता लोगों को हमदर्दी का काम आने वाला, मुझे नहीं लगता कि अभी छत्तीसगढ़ को कोई राजनीति के इस मंच पे है। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि हाजी जाहिद हुसैन के पति साहब को ज्यादा से ज्यादा वोट डालकर आप प्रत्याशी बनाए। एक दो बातें हैं मेरे ध्यान में और इसके बाद टाइम की कमी है, मैं यहाँ से रुका होता हूँ। दुष्प्रचार से आप होशियार रहें। जो लोग दुष्प्रचार करते हैं मैदान में सर ही सर उनसे आप होशियार रहें। टोपियां नजर आती है, बड़ा घटिया विचार करते लाल हैं, टोपी पर बेबुनियाद बात करते हैं। सुनने से यहाँ तक कि बदतमीजी की जुमला बात करते हैं। वो भूल गए कि हमारा वतन है अभी वोटर राजनीति हैं वो वोटर नहीं है। कहा जाए इस बच्चे की तरफ ही देखिए, सलाहियत नहीं है, जब इतनी सलाहियत नहीं तो उनका जो कस्बे का विकास, वो भी आप लोगों की हमदर्दी, आप लोगों का साथ के सीने पर क्या देते? चिपकाए। मैं नहीं मानता कि देंगे। तो ये इन सब बातों से मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। जैसे हमारे अताउर रहमान साहब विधायक जी यहाँ मौजूद है, मेरी बेट को सामने साथ में बात हुई। देख पा रहे हैं वो भाइयों शीशगढ़ के हैं, शीशगढ़ थोड़ा दुआ करें आप अपने हक में। तारीफ को है। जब मैं बेट साहब से मिला मैं तुमने देखने उठे देश में कर पड़ा भाई, हार्ट की प्रॉब्लम है हमें, देश में कर पड़ा भाइयों। वहाँ कंधे से कंधा मिला के आप लोगों के बीच में आना चाहते थे। हम आपसे बोले उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, अगर आप खराब शास्त्री कहते हो तो मैं चलने को तैयार। मैंने कहा नहीं बेट साहब, जिंदगी है, वक्त मिलेगा, आगे फिर आपको बुलाएंगे। तो मैं आपको सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मेरे साथ मुन्ने दे गए थे, उन्होंने कहा मैं विधायक अपने साथ भेज रहा हूँ। मुन्ने बेग को उन्होंने मेरे साथ किया और कंधे से कंधा मिलाने का उसने हमसे वादा किया। तो ये आप हम बना रहे हैं कि बेग साहब यहाँ क्यों नहीं है। बेग साहब के देश लेकर पड़ा है, तबियत स्थिति खराब है, आप लोगों से दुआओं की दरकार है, उनको अल्लाह से काम करे। तो वक्त की कमी है, बोलना तो हम बहुत कुछ चाह रहे थे, कुछ पेट के अंदर ही रह गया या क्या आचार संहिता का उल्लंघन हो जाए। ज्यादा लोग देहात नहीं करते, बोलते अनाथ है। आप इतनी भोले भाले लोग हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। छत्तीसगढ़ के लोग इतने भोले भाले लोग हैं, एक नारा का आवाज तुरंत होता है तो हम खड़े होता है। इसी बात की ध्यान रखते हुए
हाजी टिप्पू का, हाजी टिप्पू की मेहनत का, हाजी टिप्पू की ये परिश्रम का ख्याल रखते हुए मैं हिंदू भाई मुसलमान भाई सब माँ बहनों के सबका ख्याल रखते हुए मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि हाजी टिप्पू की मोहतरमा है उनको ज्यादा से ज्यादा भारी मतों से आप विजय कराए। शुक्रिया हाजी अब्दुल कलाम शास्त्री साहब। अब मैं बरेली भट्टा एसोसिएशन के अध्यक्ष हमारे बीच में हमारे मोदी जनाब हाजी आफ्ताब साहब हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। हमारी सभा के अध्यक्ष हम आपको वोट देंगे। अध्यक्ष हम उनको वोट देने जा रहे हैं। यहाँ की महिलाओं महिलाएं हैं, पेंशन बन चुके, विधवाओं की पेंशन बन चुकी, एजुकेशन। मैंने बहुत लोगों से बात की और बात को समझा। सबका मतलब ये है कि शीशगढ़ में हम विकास के लिए नील पर वोट देना चाहते हैं। आज कुछ बता सकते हम चाहते हैं शीशगढ़ विकास हो। जो 10 साल चेयरमैनी करने के बाद जो विकास रुक गया था उसको दोबारा शुरू कराया जाए। और यही बात समझाने और कहने के लिए विधायक जी यहाँ आए हैं। आप लोग बहुत समझदार हैं। आज जो आपने रैली, इसे रैली या रेला कहा है, जो निकाला है वो कितना शानदार रहा है। ये मैं क्या बताऊँ, आप लोग समझते हैं। तो चूंकि बात बहुत कम है और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आने वाली 11 तारीख हमें अपने वोटों को, अपने घर के वोटों को डराने की जिम्मेदारी स्वयं लेना है। ये बिल्कुल इंतजार ना करें कि घर से वोट निकल के आ जाएंगे या पड़ जाएंगे शाम को डराने के। हर इंसान को अपने घर के वोटों को डराना है, ये उसकी जिम्मेदारी है। इसका वादा आपको करना है ताकि अपने लिए वोट को रहना जाए। भाई लोग, आप लोगों की दरख्वास्त और गुजारिश है कि आधी रोटी खा लेना, लेकिन पहले वोट डाल देना। वोट डाल लेना, वोट डालने से नहीं रहना चाहिए। आपका कोई किसी मुकाबला नहीं है। समय पर ये पार्टी को 10 मिनट देता और इसकी क्या बात है उसको जाने। अपनी बात नहीं करता हूँ और गुजारिश करता हूँ माननीय विधायक जी से कि वो आगे आपसे जुड़े हों और बड़े ध्यान से खामोशी के साथ आपकी बात करूँ। साथियों, जिसके लिए आप इंतजार में हैं, इतने घंटों से इंतजार कर रहे हैं, जिनके सर पर 13 तारीख को शीशगढ़ की जनता, शीशगढ़ का ताज रखा जाएगा, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा मोहतरमा नीलोफर जी आए और अपनी बात रखें। आप लोग नारे लगाकर उनका स्वागत करें। श्री नीलोफर जी, मोहतरमा नीलोफर जी, मोहतरमा नीलोफर जी। आज की सभा में आए हमारे सम्मानित भाइयों एवं कार्यकर्ताओं को नमस्कार। मंच पर बैठे सभी सम्मानित लोग, मैं उन लोगों में से लगे हैं। मैं करीब कर दूंगी। हाँ बस करीब बोलो। एक दूसरे धोखेबाज लोगों से सावधान रहना है। मैं यहाँ अपनी बात को आप लोगों तक पहुँचाने आई हूँ। आपको शीशगढ़ कस्बा ही मेरा परिवार है। मैं आपकी बहू, बेटी हूँ, बहन हूँ। आप लोगों से मुझे जो प्यार मिला है, मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ।
इसी प्यार से सिलसिले को आगे भी जारी रखने एवं जीवन के विकास, तरक्की, खुशहाली के लिए मैं आपसे आपका वोट और सहयोग मांगने आई हूँ। बात करते हैं शीतल पर्दे की विकास की, तो आप सभी लोग जानते हैं कि आपके प्रिय नेता हाजी जाहिद हुसैन भुट्टो ने शीतल कस्बे में कितना विकास कराया है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। अब हम आगे के विकास की बात करते हैं। आप लोगों ने मुझे मौका दिया तो मैं अपनी उन गरीब माताओं, बहनों, बेटियों को उनका वाजिब हक दिलाने का काम करूंगी। जैसे वृद्धा पेंशन, गरीब बेटियों को के लिए शादी अनुदान एवं जरूरतमंदों को पक्के आवास भी दिलाएंगे। हमारी बेटियों की अच्छी पढ़ाई के लिए मोहल्ला अंसार नगर में अधूरे पड़े राजकीय इंटर कॉलेज का निर्माण पूरा कराऊंगी, जिससे हमारी गरीब बहन बेटियों को भी अच्छी तालीम हो सके। मैं खुद साइंस ग्रेजुएट हूँ, शिक्षक हूँ, इसलिए मैं शिक्षा के महत्व को बखूबी समझती हूँ। हम शिक्षा को बहुत ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं। हम अपने युवा भाइयों, बहनों, बेटियों नीट, IAS, TCS एवं JEE जैसी परीक्षा की तैयारियों के लिए शीघ्र ही पढ़ाई कराने में संसाधन मुहैया कराने का काम करेंगी। जो पढ़ लिखकर डॉक्टर, इंजीनियर, PM, कमिश्नर बनकर शीघ्र कस्बे का नाम रोशन करें, यही है हमारी सोच। हमारे कस्बे में जाम लगने की बढ़ती समस्या से कस्बे के लोग पहली वक्त बेहद परेशान है। आप सबका सहयोग मिला तो मैं बाईपास का निर्माण भी कराऊंगी। मैं आप सभी लोगों से अपील करती हूँ कि किसी के बहकावे में बिल्कुल मत आना। पिछली बार आप लोगों से थोड़ी सी भूल हो गई थी, प्लीज उससे सबक ले लेना। आपकी एक भूल से शीशगढ़ कस्बे में विकास की रफ्तार थम गई। बीच चौड़ाई सड़कों पर चालान काटे गए, लेकिन गैर नजर नहीं आए। जिनको आपने चुना था शीशगढ़ नगर पंचायत से अध्यक्ष पद के लिए समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हूँ। आपसे अपील करती हूँ कि मुझे नीलोफर सहित हमारे 15 वार्डों के सभासद प्रत्याशियों को भी साइकिल के निशान पर मुहर लगाकर कामयाब बनाना। विकास की चाबी हाजी जाहिद हुसैन भुट्टो व मुझसे जाने अनजाने में यदि कोई भी तकलीफ पहुंची हो तो मैं आपसे माफी चाहती हूँ। अपना समझकर माफ कर देना। साथियों, मैं एक बार फिर आपसे यही अपील करती हूँ कि आप किसी के भी बहकावे में न आना और साइकिल के इंसान को ही मुहर लगाना। चीजों का विकास कराने में हमें आपका साथ चाहिए। जय हिंद, जय समाजवाद। शुक्रिया नीलोफर जी। सिकंदर था, सिकंदर है, सिकंदर ही रहेगा। सिकंदर कभी हालातों के आगे नहीं झुका। जैसे तारा आसमान से टूटकर कभी जमीन पे नहीं गिरता, गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में, समंदर कभी किसी दरिया में नहीं गिरता। अब मैं आपके सामने हमारे और आपके नेता हर दिल अजीज जनाब हाजी जाहिद हुसैन भुट्टो साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपनी बात रखें।
मंच पर बैठे हमारे बहरी के विधायक जी जनाब अब्राहम साहब आगे दोस्तों, आपने सुना नीलूफर ने आपसे क्या कहा? आपकी भाभी है, आपके छोटे भाई की पत्नी है, आपकी बहू है, आपसे ये वादा कर रही है। और मैं भी आपसे गुजारिश करता हूँ कि आने वाली 11 तारीख को साइकिल के निशान पर मुहर लगाकर 13 तारीख को उसे मुंह दिल्लौरी में ये गिफ्ट देना है। और उसके बाद इस गिफ्ट के बदले इंशाअल्लाह ताला पूरे 5 साल तक आपको पेंशन के रूप में, आपको सड़क नाले के रूप में, बिजली के रूप में, पेंशन विधवा पेंशन के रूप में, आयुष्मान कार्ड के रूप में, स्कूल कॉलेज के रूप में इंशाअल्लाह पूरा भरपूर विकास होगा, खासतौर से बाईपास का। जो आज मोदी साहब किताब करने जा रहे हैं, यहाँ के चेयरमैन मंजर से देखकर उनका क्या कहना, उनको क्या लगता है, किस तरह से बेटा यहाँ ये आप तो सीधी तस्वीर एक बार बरेली दरबार पर लाइव देख पा रहे हैं। शीशगढ़ जो चुनावी जनसभा में आए हुए पति हाजी गुड्डू साहब खिताब कर हमारे खुसूसी मेहमान समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक, पूर्व मंत्री और बहरी से विधायक, आपके हमारे सबके लोकप्रिय नेता बड़े भाई अताउर रहमान साहब, मंच पर मौजूद शीशगढ़ नगर पंचायत से समाजवादी पार्टी की चेयरमैन पद की प्रत्याशी नीलूफर जी, मंच पर मौजूद बरेली भट्टा एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष हाजी आफ्ताब साहब, मंच पर मौजूद हाजी अब्दुल सलाम शास्त्री साहब, अब्दुल राशिद मांगी, हमारे बड़े भाई मुन्ने बेग साहब, मोहित अंसारी साहब, इम्तियाज नायक साहब और वार्ड नंबर 1 से सदस्य पद के प्रत्याशी राम गुलाम जी, वार्ड 2 से नन्हे मुंशी जी, वार्ड 3 से तंजीर मिम्बर साहब, वार्ड 4 से अनीस मास्टर साहब, वार्ड 5 से अजीज भाई, वार्ड 6 से हसीब भाई, वार्ड 7 से तहसीन भाई, वार्ड 8 से तस्लीम कुरैशी साहब, वार्ड 9 से अजीज साहब, वार्ड 10 से कमर अली साहब, वार्ड 11 से अजय अग्रवाल, वार्ड 12 से बाबू भाई, वार्ड 13 से दिलशाद बोस, वार्ड 14 से हमारी ताकत और हमारे बड़े भाई जुबैर मिम्बर साहब, वार्ड 15 से आबाद हाजी साहब, और सामने इस खूबसूरत मंच पर सभी जाति वर्ग विशेष के लोग बैठे, मेरे सम्मानित साथियों, सामने खड़े बैठे बुजुर्गों, नौजवान भाइयों और मेरे साइड में बैठी मेरी माँ और बहनों, मैं आज इस चुनावी माहौल में और आखिरी लम्हों में बहुत लंबा चौड़ा भाषण देने आपके बीच नहीं आया। भाषण सुनाने हम आज अपने महबूब, अपने बड़े भाई, हमारे लोकप्रिय नेता अताउर रहमान साहब, मैं केवल शीशगढ़ की जनता और शीशगढ़ के अपने लोगों से अपने दिल की बात कहने आया। साथियों, शीशगढ़ की राजनीति में हम लोगों ने बहुत कमी महसूस की कि शीशगढ़ की हम लोगों को मजबूत लीडरशिप मिले।
हमारे बीच जितने भी आए, हम लोगों ने उनका बढ़ चढ़ के साथ दिया, उनकी हौसला अफजाई की, उनको मजबूत करने का काम किया। लेकिन उसी कड़ी में 2006 से चेयरमैन पद पर बैठाल करके आप लोगों ने हाजी भुट्टो को जो राजनीति में जन्म देने का काम किया, ये सब आप लोगों की बदौलत है। 2006 से लेकर 2012 तक और 12 से लेकर 17 तक 10 साल का राजनीति सफर आप लोगों के बीच में जो बैठ के किया, तो वो सब आप लोगों के देश की साथियों, हाजी भुट्टो की कोई हैसियत नहीं। लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ आप लोगों ने जो जिम्मेदारी दी, तो इस पिछड़े हुए सीसगढ़ को कीचगढ़ के नाम से जाने वाले साथियों, बच्चा बच्चा बूढ़ा बूढ़ा यहाँ का गवाह है। हम लोगों ने विकास करके यहाँ पर एक बढ़िया सीसगढ़ को बनाने का काम किया। बात कर रहे थे अभी सीसगढ़ की शिक्षा की, सीसगढ़ की शिक्षा की, सीसगढ़ के जान की समस्या की, और ये तीनों बड़े काम आप लोगों की बदौलत, आपकी दुआ की बदौलत जनपद बरेली के अंदर वो कोई कराने वाले था, तो आप लोग थे जो सीसगढ़ के अंदर करा करके हम लोगों ने दिखाने का एक बहुत खूबसूरत जनपद बरेली का बहुत खूबसूरत मॉडल सीएससी अस्पताल जो बरेली वसीम क्षेत्र पर उसकी स्थापना कराकर यहाँ गरीब गुर्बा क्षेत्र बैठने जो इलाज के लिए बरेली जाते हुए उनको जाना न पड़े, आपके दर्द को महसूस किया हम लोगों ने सीएससी अस्पताल बनवाने का। लेकिन जितने भी काम कराए, कुछ पूरे हुए, कुछ अधूरे हुए, जो समय से पूरे नहीं हो पाए, और कारणवश आप लोगों ने फिर 2017 के चुनाव में फैसला सुनाया और हाजी भुट्टो को अपनी कुर्सी से हटा करके जिस शख्स को आपने कुर्सी को बैठाया, पूरे 5 साल आप लोगों ने उसके बीच में बिताने का काम किया है। सीसगढ़ को उन्होंने वहीं पहुंचा दिया जहां से हम लोगों ने इस विकास की रफ्तार को शुरू करने का काम किया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इसी वार्ड नंबर 3 के अंदर, वार्ड नंबर 13 के अंदर, वार्ड नंबर 14 के अंदर कौन से थे वो लोग जो आपके बीच में सीसगढ़ के विकास के रूप में आप लोगों के बीच में आकर हाजी भुट्टो के खिलाफ लगाकर वोट बांटने का काम कर रहे हैं। कल उन्होंने उस प्रत्याशी को आपको करके हाजी भुट्टो को कमजोर करके जिताने का काम किया। यह उनका अपना निजी स्वार्थ हो सकता है, वो चला के आप लोगों ने चर्चा भी सुनी साथियों, लेकिन आज वही चेहरे भेद बदल करके उससे सरेंडर होने के बाद उस प्रत्याशी को मजबूत कर रहे हैं, वो भी वोट बांटने का काम आप लोगों के बीच में आगे कर रहे साथियों। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब चुनाव की शुरुआत हुई थी, बहुत शांति के माहौल में चुनाव लड़ा जा रहा था, प्रत्याशी 3 ही अपने चेहरे सामने थे, लेकिन दोनों लोगों ने अपने राजनीतिक दल की एक विचारधारा तय की थी, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ। आपके मुकाबले क्या जरूरत पड़ कि लोकल के चुनाव में उन लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दौड़ में मांग करने लगे साथ, वो भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुस्तान की हुकूमत में है, उत्तर प्रदेश की हुकूमत में है, उसने कभी भी इस सीसगढ़ के अंदर अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं किया, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि सीसगढ़ एक मुस्लिम बहुत कस्बा है और वहां पर जनसंख्या के रूप भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग नहीं साथी। लेकिन आपके बीच में आपके भाई को उतार दिए साथियों, इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा। वो चाहते हैं कि सीसगढ़ की जो पहचान समाजवादी पार्टी के रूप में हुई है, सीसगढ़ में जो हाजी भुट्टो का आप लोगों ने जन्म देकर के पहचान बनाकर लखनऊ के अंदर राजनीति गुरु में भेजा साथियों, उस पहचान को खत्म करने के लिए आपके बीच में आपके भाई को इन्होंने अपना हथियार देकर भेजा साथियों, जिससे आपको कमजोर होकर के सीसगढ़ की पहचान और राजनीति को नष्ट नष्ट करने का काम करे साथियों। ये आप लोगों को सोचना, इसलिए मैं आप लोगों से बस यही बात कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने 2 बार जिताया, 1 बार हराया, 1 बार विधानसभा का भी चुनाव लड़ने का मौका मिला। ये 5 बार इलेक्शन लड़ रहा हूं हाजी भुट्टो गुरु में हाजियों साथियों, नीलों पर प्रत्याशी सत्ता में थी, आप लोगों ने बीच में जाकर वोट मांगने का काम किया, बहुत करीब जाकर के चंद वोटों से हम लोग हार गए।
अजान हो रही है। मैं आपको बता दूँ अजान हो रही है कि थोड़ी देर के लिए हम उर्दू ने अपना खिताब पर को रोका है, विराम दिया है। और यही सबसे बड़ी बात है, जब मस्जिद से अजान की आवाज़ आए तो हमारे लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। उस बात का सीधी का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ये संबोधन को थोड़ी देर के लिए रोक दिया है। जिस तरह से देखा जाए कि जो यहाँ पर जो मंजर है वो साफ जाहिर करता है कि पूरा जो शीशगढ़ है वो मानो इस जगह एक ही जगह सिमट गया है। और इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो भीड़ है ये वोटर्स की भीड़ है। और ये वोटर्स की भीड़ है और वाकई में वोटर है। इससे जो लोग कहते हैं हाजी है लोफर है उनका जीत ये मामले तय मानने लोगों की दुआएं लगी हैं बॉडी के कवर कर जाहिर की बात है बुजुर्गों का जो है प्यार मिले और उनकी दुआएं मिले तो उसे कौन हरा सकता है। शांति का माहौल बनाने कुछ देर के लिए तो मैं ये कह रहा था कि 2 बार आप लोगों ने चेयरमैन बनाने का भी काम किया और 2017 में आप लोगों ने हमें हरा करके हमको सबक सिखाने का भी काम किया। लेकिन हमने तो 5 साल का सफर तय कर लिया और आप लोगों के बीच में रह के किया। लेकिन शीशगढ़ के लोगों दिल पे हाथ रख के देखो, ये 5 साल जिस तरीके से आपके गुजरे हैं ये कभी आपने तफक्कुर और तसव्वुर भी नहीं किया होगा जो 5 साल आपने गुजारे। इन 5 सालों में शीशगढ़ की जो बर्बादी हुई है उसका अंदाज आप लोग नहीं लगा सकते। इसीलिए हौसला बनाया, आप लोगों ने हिम्मत बढ़ाई, तब आकर के खड़े होकर के आपके बीच में ये बात कहने आया हूं कि अगर इस बार भी इलेक्शन में आपने कोई भूल और चूक किसी के कहने से कर दी तो याद रखना लम्हों ने खता की है तो सदियों ने सजा पाई है। ये आप लोग याद रखना। साथियों, हाजी गुड्डू का कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि हाजी गुड्डू को तो राजनीति करना है, विरासत में मिली है, इसको बहुत दूर तक ले जाना है। जब तक जिंदगी दी है अल्लाह ताला ने तब तक यही काम करना है साथियों और आपके बीच में रहना है। लेकिन आप लोगों ने जिसको कुर्सी पे बैठाया और जो चंद लोग आपके बीच में बहका करके भेष बदल के आए थे, आप लोगों के बीच में आकर वादे कर रहे थे, कोई लोग आपके बीच में फिर बहकाने आकर के किसी और के लिए भेष बदल करके बहकाने का काम कर रहे साथियों। उन लोगों ने कल भी परवाह नहीं की शीशगढ़ की और उनको आने वाले कल की भी परवाह शीशगढ़ की नहीं है। लेकिन ये तय करना है यहाँ के गरीब बैठे बुजुर्ग नौजवानों को कि शीशगढ़ का मुस्तकबिल अगर आपको बनाना है तो इत्तेफाक इत्तेहाद करके वोट की बच करके शीशगढ़ में समाजवादी पार्टी की जो पहचान आपने बनाई है यही आपकी पहचान है, यही आपकी शान है और साइकिल ही आपका निशान है साथियों। ये आप लोगों को तय करना है। इसलिए मैं ज्यादा ना कहते हुए बस एक ही बात आप लोगों से कहूंगा कि चुनाव 11 तारीख को 7 बजे से मतदान होगा। चुनाव बहुत हमने शांतिपूर्ण रूप से लड़ा और हम नहीं चाहते थे इस चुनाव में किसी तरीके का बात चल रहा। लोगों ने सत्ता के नाम पर तमाम तरीके की धमकियां देने का काम किया, जाति वर्ग विशेष के लोगों के कारोबार के नाम पर उनको धमकी देने का भी काम किया साथियों। लेकिन उनकी धमकी सब हमने बर्दाश्त की है और इसलिए की है कि आने वाली 11 तारीख को उनकी उन तमाम बातों का जवाब हम मतदान करके इंशाअल्लाह ताला इत्तेफाक इत्तेहाद करके शीशगढ़ की खुशहाल तरक्की और चैन के लोगों को करारा जवाब देने का काम करेंगे साथियों। इसलिए हम लोग 11 तारीख तक आप बर्दाश्त कर लेना, किसी तरीके की आप कोई गलत फहमी मत पालना। ये लोग बंदर भक्के देने वाले हैं, किसी की जान लेने वाले नहीं, इनके अंदर की हिम्मत नहीं। और जब ये मिले तो जिस दिन कुदरत का फैसला है और जब कुदरत का फैसला है तो उसको कोई बदलने वाला नहीं साथियों। जान एक बार आती है और इसके लिए बार बार जिंदगी लेने वाले
जिंदगी नहीं देता अल्लाह ताला। इसलिए हम लोग आप लोगों के बीच में तमाम पार्टी के प्रत्याशी बैठे हैं, हाथ जोड़ के गुजारिश करके बस एक ही विनती कर रहे हैं कि शांतिपूर्वक मतदान हो और इंशाअल्लाह ताला आप उम्मीद रखना कि इस बार का इलेक्शन शीघ्र में शांतिपूर्वक होगा, निष्पक्षता से होगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ साथियों। इसलिए अब भाई ताब रहमान साहब हमको जाना है क्योंकि मीटिंग आने लगी है। अभी तमाम साथी लोग यहाँ पर जो मंच खूबसूरत बना हुआ है, जैसे तमाम लोग यहाँ से उठ करके जाएंगे तो आप लोग जिस बाइक से आए हैं उस बाइक से कोई होदा न करते हुए शांतिपूर्वक अपने अपने काम पे और अपने अपने वार्डों में जाकर के आप कुछ अपने काम करेंगे। लेकिन साथियों आप सब लोगों से एक गुजारिश करना चाहूंगा कि आने वाली 11 तारीख के लिए आप सब लोगों की पर्चियां आपके घर घर पहुंच गई होंगी और जिसकी पर्ची नहीं पहुंची है उसके घर आपका भारतीय प्रत्याशी पर्ची भिजवा देगा। आपके घर के लोग, परिवार के लोग किसी काम की वजह से अगर बाहर गए हैं तो उनको फोन करके 11 तारीख से पहले बुलवा लेना और उसके लिए जो भी व्यवस्था होगी वो आपका प्रत्याशी कर देगा साथियों। लेकिन एक एक वोट की कीमत को पहचान करके सुविधा लाइन में लग करके आप सब लोग शीशगढ़ की तरक्की, खुशहाली और शीशगढ़ के विकास के लिए हम लोग मतदान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मुझे उम्मीद है कि आज का जो रोड शो हुआ है उसमें आपकी भागीदारी रही है, जिसकी आवाज बरेली से लेकर लखनऊ तक लाइव प्रसारण जो चैनल ने दिखाया है। इसका ऐतिहासिक रोड शो जो आपने करके दिखाया है, इस ऐतिहासिक रोड शो ने उन विरोधियों की नींदों को खोल दिया है और इंशाअल्लाह ताला 11 से पहले आप लोगों ने आज ये परिणाम दे दिया है कि आने वाली 11 तारीखों को वोट डालेंगे। लेकिन उससे पहले 13 तारीख से पहले आप लोगों ने जो एक बम्पर और ऐतिहासिक रोड शो करके ये मैसेज दिया है तो इससे सुनिश्चित हुआ है कि जिला बरेली के अंदर रिकॉर्ड मतों से आपकी जीत होने जा रही है इंशाअल्लाह ताला, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। इसलिए अपनी बात को खत्म करते हुए यहाँ तमाम माँ बहनें बैठी हैं, आपके बीच की आपकी बहू, आपकी बेटी दोबारा चुनाव लड़ने आई है और इनको हौसला हिम्मत की आपकी जरूरत है और इंशाअल्लाह ताला आपने दिया तो पूरी तरीके से हमने तय किया है जो पिछले कार्यकाल में तमाम गलतियां कमियां रही है उसको इस कार्यकाल में सुधारते हुए माँ बहनों के लिए इस नगर पंचायत के अंदर एक काउंटर खोल करके आप लोग विकलांग पेंशन जो भी आवास की योजना होगी काउंटर खोल के हम लोग आपको देने काम करेंगे। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। इसलिए आपके बीच में आकर के तमाम तरह तरह की बातें झूठे लफाड़े वाले करके आज बिल्कुल की छवि को भी दूर करने का काम किया। इसलिए मैं आप लोगों से बस एक ही बात कहूंगा, राजनीति में आरोप लगाना बहुत आसान है, उसे साबित करना बहुत मुश्किल है। कभी क्योंकि सुना है सच को परेशान तो किया जा सकता है लेकिन उसको हरा नहीं सकते। लेकिन आप झूठ बोलते रहो, 11 तारीख के बाद इंशाअल्लाह ताला शीशगढ़ का सच जीतेगा और शीशगढ़ की जनता जीतेगी क्योंकि ये लड़ाई शीशगढ़ की जनता ने अपने हाथ में ले लिए। ये हाजी बूटू वाला लक्षण नहीं है, शीशगढ़ के बच्चे बच्चे और बुजुर्ग नौजवान का लक्षण है और आप लोग लक्षण लड़ करके शीशगढ़ का संदेश फिर एक बार फिर ज्यादा को पहुंचाना है। इसलिए अपनी बात को खत्म करते हुए आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आने वाली 11 तारीख को भारी बहुमत से 15 वार्डों में मेंबर के साथ साथ इस सीट को भी रिकॉर्ड मतों से जिताने का काम करें और साइकिल को मोहल्ला काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं भाई अतार रहमान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपनी बात को कहें। अतार रहमान साहब, अतार रहमान साहब, अतार रहमान साहब, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, भाई अतार रहमान साहब। शीशगढ़ में इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे शरद साहब, डॉक्टर गनीश साहब, यहाँ मौजूद जिनके लिए आप सब इकट्ठे हुए हो और मैं भी देहरी से चल कर आया हूँ, आपकी प्रत्याशी शीलोपति, यहाँ मौजूद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व चेयरमैन हमारे साथी हाजी साहब, हाजी आफ्ताब साहब, अब्दुल कलाम शास्त्री साहब, इकरार साहब, राशिद माहिर साहब, मुन्ने बेग साहब, मंच पर बैठे सभी नेतागण और शीशगढ़ के कोने कोने से आए हुए सभी मेरे बुजुर्ग दोस्तों, नौजवान साथी,
हाथ में ले लीजिए, हाथ में ले लीजिए। यहाँ मौजूद शीशगढ़ के कोने कोने से आए हुए हमारी माँ बहनें और पत्रकार साथी, मैं काफी देर से आया हूँ क्योंकि मेरा भी बहेड़ी में भी एक प्रोग्राम लगा है और सही बात यह है कि मैं यहाँ आना नहीं चाहता था और यही नहीं, दौरे डांडे में भी लगा था, शहर में भी मैं कहीं नहीं गया क्योंकि सब जगह शाम को ही सभाएं होती हैं। बहेड़ी में भी सभा है, लेकिन हाजी बुद्धू साहब ये अखिलेश यादव जी के बड़े चहेते हैं। इन्होंने उनसे बात की और मुझे जब लखनऊ से हुक्म हुआ तो मुझे आना पड़ा और उन्होंने कहा कि शीशगढ़ जाओ क्योंकि शीशगढ़ में सब तुम्हारे अपने हैं और उनसे जाकर मेरा पैगाम कहो। और पैगाम ये है कि आप सब बताओ, उत्तर प्रदेश और देश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, ईमानदारी से अगर भारतीय जनता पार्टी में से उत्तर प्रदेश में कोई भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा है तो उसका नाम बताओ कौन है। अभी कर्नाटका में 3 दिन पहले आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि जितने भी सांप्रदायिक संगठन हैं उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। ये कौन से संगठन हैं जो रोज आपके खिलाफ कुछ ना कुछ गलत सलत बोलते हैं, जो रोज कुछ ना कुछ गलत सलत बयान देते हैं। और ये सरकार ऐसी है कि ये सरकार ऐसे गलत बयान करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और आप देखिए, हद हो गई कि जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ दिन पहले कहा कि जो भी हेट स्पीच देता हो वहां की स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करे। मैं यहाँ शीशगढ़ में किसने विकास कराया किसने नहीं कराया मैं नहीं बताने आया आपको, ये क्या कराएंगे मैं ये भी नहीं बताने आया हूँ। लेकिन जो ताजा स्थिति उत्तर प्रदेश की है, मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आजम खां का कसूर क्या है बताओ आप। आजम खां पे 96 मुकदमे लिखे, उनकी सदस्यता छीन ली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, यहाँ तक कि उनके बेटे की भी सदस्यता छीन ली। और सब्र नहीं हुआ, जब दोबारा चुनाव जीतकर अब्दुल्ला आजम आए तो दोबारा भी उनकी सदस्यता छीन ली। इतना ही नहीं, गाजीपुर के अफजाल अंसारी जो पार्लियामेंट मेंबर हैं और जो आजकल एक गवर्नर है मनोज सिन्हा, उनको हराकर पार्लियामेंट में पहुंचे, उन पर भी फर्जी मुकदमे लिखकर उनकी भी हमारे साथी 3 बार का विधायक, हमारे साथ में 3 बार विधायक रहा इरफान सोलंकी कानपुर का, और कानपुर में भी उस पर फर्जी मुकदमे लिखकर उसको जेल भेज दिया, उसकी भी सदस्यता खत्म साजिश कर गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनकी सदस्यता क्यों खत्म हुई? इनकी सदस्यता इसलिए खत्म हुई कि ये आप लोगों की आवाज है, आप लोगों की ताकत है। अगर आप पर कभी कोई जुल्म ज्यादती होती है तो आजम खां बताओ बोलते हैं कि नहीं बोलते? बताओ अफजाल अंसारी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अभी कुछ दिन पहले मुझ पर भी एक फर्जी मुकदमा लिख गया, शहरी साहब ने बम तोड़ दिया। और ऐसा उत्तर प्रदेश में जो आपकी आवाज है, जो आपके मजबूत चेहरे हैं, उन सब पर आप आजकल जुल्म और ज्यादती के सितम पहाड़ टूटे हुए हैं। ये जिम्मेदारी आपकी है। अपनी मजबूत आवाज को अगर आप लोग कमजोर करोगे तो इस मुल्क के अंदर आपकी भी कोई हैसियत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं खासतौर से हिंदू भाइयों से भी कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि ये हिंदुओं की सरकार है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डीजल का रेट क्या है?
पेट्रोल का रेट क्या है, गैस सिलेंडर 450 वाला कितने रुपए का हो गया। मुझे लगता है कि अताउर रहमान को ये सिलेंडर 1100 से बाहर का मिलता होगा और हिंदू भाइयों को 450 का मिलता होगा। ये डीजल, ये पेट्रोल, अरे जो मुसलमान कर रहे थे वही हिंदू भाई कर रहे थे, और जब दोनों का रेट बराबर है तो बताओ ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदुओं की सरकार कहां से हो गई। नहीं है ये किसी की, ये दहशत फैलाकर हिंदू और मुसलमान नफरत पैदा करके अपनी सरकार चला रहे हैं। और मैं खास तौर से आगाह करने आया हूं मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, अगर समाजवादी पार्टी कमजोर आप लोगों ने कर दी तो ना हमें कोई पूछे ना आपको कोई पूछेगा, कोई नहीं पूछने वाला है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, बहुत देर नहीं बोलूंगा, बहेली में भी लोग इकट्ठे हैं बोल रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कहने आया हूं कि हाजी गुड्डू हमारे मजबूत साथी हैं, अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि आजम खान की सदस्यता चली गई, अब्दुल्ला आजम की सदस्यता चली गई, अफजाल अंसारी की सदस्यता चली गई, इरफान सोलंकी पे तलवार लटक रही है, अताउर रहमान जैसे कितने हैं भी कुछ दिन पहले मुझ पर फर्जी मुकदमा लिख दिया था। जरा कितने हैं जिनकी सदस्यता छीनने की साजिश चल रही है। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं कि मजबूत साथी अखिलेश यादव जी का यहाँ पर हाजी गुड्डू है, किसी कीमत पर भी इनको कमजोर मत हो देना, कमजोर मत हो देना। विकास तो नए चेयरमैन बनेंगे तो हो रही इंशाअल्लाह, लेकिन विकास से ज्यादा जरूरी बताओ हमें सुरक्षा की जरूरत है या नहीं। आज तुम ट्रेन में जाते हो, दाढ़ियां टोपी वाले पहचान बन गई है, तुम्हें कोई सीख नहीं दे रहा है बैठने के लिए, तुम्हारी हालत क्या है ये कोई बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने जो भी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि पसमानदा सम्मेलन शुरू किए, पसमानदा सम्मेलन शुरू किए और कहा कि पसमानदा बरादरियां ये सब भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम करो। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहता हूं, अताउर रहमान का मुकदमा लिखा क्या ये पसमानदा नहीं है, अफजाल अंसारी की सदस्यता छीन ली क्या ये पसमानदा नहीं है, शहर इस्लाम का पंथ तोड़ दिया क्या ये पसमानदा नहीं है। और मैं तो एक और बात कहता हूं कि जब हमारा आप सब लोग जो पीछे खड़े वो भी बताना, हमारे अल्लाह एक है या नहीं है, हमारे रसूल एक है या नहीं है, हमारा कुरान एक है या नहीं है। और जब अल्लाह एक और रसूल एक और कुरान है तो मुसलमानों में कोई कुछ नहीं, सब मुसलमान है, कोई किसी की जात और बिरादरी नहीं है, ना कोई पसमानदा है, ना कोई तगड़ा है, ना कोई। भारतीय जनता पार्टी की साजिश चल रही है कि तुम्हारे वोट का बंटवारा करें। भारतीय जनता पार्टी ने कई 125 शहर में उतार दिए भारत मुसलमानों, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं रईस में अब्बासी हमारे हरियापुर से खड़े हुए हैं, मैं भी परसों का वोट शो उनका कर रहा था और मैंने जगह जगह लोगों से पूछा तो कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब कलंक है ये कौम के ऊपर, एक वोट भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं देंगे। अरे हमारी लड़ाई किससे है? भारतीय जनता पार्टी की सरकारें तो हमें जुल्म ज्यादती कर रही है, और जब ये जुल्म ज्यादती कर रही है अभी डरा के कर रहे हैं, ये डरा रहे हैं कि देखो हमने आजम खान और अब्दुल्ला का क्या हाल किया, देखो हमने अफजाल अंसारी का क्या हाल किया है, देखो हमने बरेली शहर का टॉप तोड़ दिया, क्या हाल किया है, डर के रहो। लेकिन मैं ये जानता हूं कि हमारी कौम के लोग अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते हैं। ये पीछे वाले जो खड़े हैं ये लगता है अल्लाह के अलावा भी किसी से डरते हैं, ये नहीं बोल रहे कुछ जो पीछे खड़े हुए हैं। आप बताओ कि आप अल्लाह के सिवा किसी और से भी डरते हो, और जब नहीं डरते हो तो 11 तारीख को एक
का सेमीफाइनल है। देख सकते हैं और बहुत अच्छी स्पीच उन्होंने दी। जिस तरह से लोगों को संदेश देने की कोशिश की। ये इलेक्शन चेयरमैन का इलेक्शन नहीं है, ये 2024 का सेमीफाइनल है और पूरे देश के अंदर सारी पार्टियों का इस मुल्क में जो महागठबंधन बनने जा रहा है, हेलो जो महागठबंधन बनने जा रहा है, मुझे पूरा भरोसा है अल्लाह की जात पे कि इंशाअल्लाह 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मुल्क में नहीं रहेगी। लेकिन उसकी बुनियाद इस छत्तीसगढ़ के चेयरमैन के चुनाव से होगी। यहां भारतीय जनता पार्टी को औकात बताओ कि तुम हमें बांटना चाहते हो, लेकिन हम बटेंगे नहीं। और हम अखिलेश यादव जी को अपना नेता मानते हैं और ये हाजी गुड्डू अखिलेश यादव जी के चहेते हैं। ये चेयरमैनी का चुनाव इतने बम्पर वोटों से छत्तीसगढ़ से जिता के भेजो जिससे भारतीय जनता पार्टी की औकात पता लग जाए कि तुम्हारी औकात अब बताओ
2024 में भारतीय जनता पार्टी को हटाना है दिल्ली से और 24 में हटा दिया आपने तो इंशाअल्लाह बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, उत्तर प्रदेश भी हट जाएगा। और उसकी बुनियाद इसी चेयरमैनी का स्थानीय निकाय का चुनाव है। बहेड़ी में भी मैं रात दिन इसीलिए मेहनत कर रहा हूं कि मुसलमानों के वोटों का बिखराव हो रहा था। हालांकि मुझे सबने लड़ाया था चुनाव, लेकिन मैंने बहुत लोगों से मशवरा किया और सबने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतना चाहिए और नहीं जीतना चाहिए। तब मैंने सोच समझकर फैसला लिया और आज अल्लाह के शुक्र से बहेड़ी में समाजवादी पार्टी के समर्थित प्रत्याशी जीत का निशान उज्जवल रशीद वहां जीत रही चुनाव। यहां से नीलोफती को चुनाव जिताओ, हाजी गुड्डू को मजबूत करो, समाजवादी पार्टी को मजबूत करो और मैं भी तुम्हारा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लगता ही होगा। मुझे भी मजबूती तभी मिलेगी, अखिलेश जी को भी मजबूती तभी मिलेगी जब यहाँ के जो सीटें हैं चेयरमैन की ज्यादा से ज्यादा जीत कर जाएंगी और जब 13 तारीख को रिजल्ट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री योगी महाराज भी वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि हमें इतनी सीटें मिली उत्तर प्रदेश के अंदर और आदरणीय अखिलेश यादव जी भी प्रेस करके कहेंगे कि हमें इतनी सीटें मिली जिसमें एक शीशगढ़ नगर पंचायत भी इसमें शामिल है। तब आपका भी सीना चौड़ा होगा इंशाअल्लाह। इसलिए मैं बहुत घोषणा करते हुए आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए और वैसे मैं बहेड़ी में मैं भी इनसे कह रहा था जिस जगह इलेक्शन होता है उस जगह बिल्कुल साफ सुथरी रिपोर्ट नहीं मिलती है। यहाँ की रिपोर्ट आप बहेड़ी में पता करो तो पता लगेगा कौन जीत रहा है और हमें 2-3 दिन से ये पता लग रहा है कि यहाँ पर इंशाअल्लाह हाजी गुड्डू की अहलिया चुनाव जीत रही और बहुत वोटों से जीत रही है। रिकॉर्ड बना दो शीशगढ़ के लोगों जिससे अखिलेश यादव जी भी खुश हो जाएं और सरकार बने तो शीशगढ़ के लिए जबरदस्त विकास होने से पहले हुआ। इसी के साथ मैं आपसे माजरत चाहते हुए ये बहुत ज्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकता, लेकिन मैं आप सब लोगों से दुआ की दरखास्त करता हूँ। आप सब लोगों से दुआ की दरखास्त करता हूँ। देश उत्तर प्रदेश और देश के अंदर जो आपकी मजबूती, जो आप लोगों ने जिन्हें मजबूती दी है, जो आज सियासत में मजबूती लिए हुए बैठे हैं, मजबूत है, आपकी आवाज है, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला उनको सबको सलामत रखे, वो सब मजबूत रहे, कि आपकी आवाज वो है सब मजबूत रहे। और इसी के साथ साथ क्योंकि दुआ में जो असर है वो किसी चीज में असर नहीं है। मैं बहेड़ी से चुनाव लड़ा 2022 में और भाजपा बिल्कुल हिंदू मुस्लिम कर रही थी, लेकिन जब चुनाव हुआ पहले चुनाव में 52,500 वोट लेकर जीता था, दूसरा चुनाव में 44,000 वोट लेकर जीता और तीसरा चुनाव सीधा था, लेकिन सब लगभग 1.25 लाख वोट मुझे मिले और मैंने भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया और मुझे मुसलमान भाई सब मिले, लेकिन साथ में हिंदू भाइयों ने भी इतना बड़ा वोट मुझे इस बार बहेड़ी में दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की नींदें हराम हो गई हैं। आप बताओ कि भारतीय जनता पार्टी को औकात यहाँ शीशगढ़ में बताओगे कि नहीं बताओगे? शीशगढ़ का रिजल्ट ये तय करेगा कि आने वाला 2024 के चुनाव का रिजल्ट क्या होगा, ये तय करेगा यहाँ का रिजल्ट। यही रिजल्ट 24 का रिजल्ट तय कर देगा इंशाअल्लाह। इसी के साथ आपसे एक दरखास्त के साथ कि 11 तारीख को 7 बजे लाइन में लग जाता। मैं बिल्कुल वो बात कह रहा हूं कि ऐसा ना हो कि भाजपा वालों के वोट पड़ जाए और उसके बाद लाठी चलने लगे। 7 बजे लाइन में लगकर एक वोट 12 बजे तक सब खत्म कर दो अपने वोट, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना दिमाग माथा पच्ची उसी में करते रहेंगे अब क्या होगा। और एक बात मैंने देखी है, मेरे चुनाव में भी इंस्पेक्टर चुनाव भाजपा को लाना था, चौकी इंचार्ज लगाना था, सीओ सब लगा रहे थे और उस टाइम पे डीएमएसएसपी 3 घंटे बहेड़ी में बैठे रहे, एसपीआर एडीएम ईवी रिक्शा में 3 घंटे बैठे रहे, लेकिन पब्लिक को और ज्यादा गुस्सा आ गया कि ये हमारे वोट को रोकना चाहते हैं तो
पब्लिक ने और जबरदस्त तरीके से वोटिंग करी और इसी उम्मीद के साथ शीशगढ़ के लोग भी बेडर बेखौफ होकर आपका भाई एक एमएलए है, अगर जरूरत पड़ी तो उस दिन सीधा यहीं आ जाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस उम्मीद के साथ मेरी बात कुछ समझ में थोड़ी बहुत आई कि नहीं आई, और आई तो इसका सबूत कैसे दोगे? मैं नारे लगाऊंगा, पहले टेम्परेचर तुम्हारा नाम समाजवादी पार्टी। पीछे वालों तकलीफ होगी, थोड़ा सा हाथ उठा दो। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, मोर हमारी कहां लगेगी, मोर हमारी कहां लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोग अपनी जगह पर बैठे रहे। 10 मिनट के लिए हाजी गुड्डू साहब को दोबारा सुने, उनकी अपील पे गौर करें। जो हमारे छत्तीसगढ़ का भाईचारा है उस पर थोड़ा रोशनी डालेंगे हाजी गुड्डू साहब। आपने हमने सबने अभी अपने नेता को सुना, उनके बाद मैं न बोलते हुए एक ही गुजारिश करूंगा, साथियों इस इलेक्शन में पूरी तरीके से जो हम सब लोगों ने चुनाव लड़ने का काम किया है और वोट जो डालने जा रहे हैं, तो उससे यकीनन तौर पर आप लोग पूरे कस्बे का माहौल देख रहे हैं कि हम लोगों के साथ में पहली बार इतिहास दोहराएगा कि हिंदू समाज का भी साथ हम लोगों को रिकॉर्ड मतों से मिलने जा रहा है। साथियों मैं ये बात आपको कहना चाहता हूँ, इसलिए आने वाला परिणाम आप सब लोगों के सामने होगा। आप सब लोगों ने यहाँ पे आकर के इस ऐतिहासिक रोड शो को सफल बनाया, आप लोगों ने जनसभा को सफल बनाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक एक वोट कीमती है। जो भी रिश्तेदार नातेदार घर से बाहर कारोबार के सिलसिले में गया हुआ उसको सूचना दे के बुला लो और 7 बजे लाइन में लग करके अपनी आईडी प्रूफ लेकर के लाइन में लग करके वोट डालने का काम करो। यही हमारी सफलता और एकता होगी और यही हमारी शीर्ष की मिसाल होगी। साथ बड़ी संजीदगी के साथ छत्तीसगढ़ में कोई नारेबाजी नहीं, कोई हल्लेबाजी नहीं, मोटरसाइकिल बड़े सुकून से अपने अपने घर जाए, कहीं कोई हल्लेबाजी ना करे, कहीं कोई ड्रामेबाजी ना करे। तो आप लोग फिर का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदू मुस्लिम में एकता कर दे, बात करते हैं जो लड़ाने की, उनको कोविड में मुक्त ना कर। थोड़ी देर बैठी रहे, जब नौकरी कम हो जाए तो बड़े सुकून से निकले। अपने अपने वार्ड में प्रत्याशी अपने अपने वार्डों में जाए, हम लोग की नींद में न सोए और बड़े सुकून के साथ जाए। जब यहाँ से मर्द लोग निकल जाए उसके बाद औरतें जाए बड़े सुकून के साथ, और कोई हल्ला नहीं, कोई गुला नहीं, बड़े सुकून के साथ अपने अपने घरों जाए। इस बात की गवाही देता है ये जनसलाब कि 11 तारीख को जो मतदान होगा वो एक तरफा मतदान होगा और बहुत ही भारी हम लोग समाजवादी पार्टी जर्मनी पंचायत मुस्लिम बहुल कस्बा है और इस कस्बे में एक दूरी और अतार रहमान साहब की विधानसभा की दूरी मिली हुई है और जिस समाज से अतार रहमान साहब आते हैं उसी समाज के लोग इस चीज़ में सबसे ज़्यादा रहते हैं, इसलिए वो अपनों के बीच में अपनी अपील करने आए थे। और मुझे लगता है जिस तरीके से उनके विचारों को यहाँ पे जनता ने सुना है और उसको समझा है, तो यकीनन तौर पर अतार रहमान साहब उनके भरोसों को इस छत्तीसगढ़ की जनता महसूस करती है और उनको अपना नेता मानती है, अपना भाई मानती है, अपना रिश्ता मानती है और उन सब चीज़ों की बदौलत यहाँ पर समाजवादी पार्टी को जिताने का काम। हमारे चैनल के माध्यम से आपको संदेश देना चाहते हैं। आपके चैनल के माध्यम से बस यही संदेश है कि आप भाई
60 किलोमीटर से इस जन सैलाब को कवरेज करने के लिए दोपहर से तक की धूप और तपिश में आए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिल की गहराई से करना चाहूँगा और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को और जो भी इस कार्यक्रम को कवरेज करते वक्त जो देखा है उन सब लोगों को एक ही गुजारिश करूँगा कि समाजवादी पार्टी से मेरी पत्नी नीलूफर चुनाव लड़ रही है, उसके हक में दुआ करें और उसके लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर व अल्लाह भगवान हम लोगों के नेक इरादों को पूरा करें कि शीशगढ़ में जो हम लोग अपनी समाजवादी पार्टी उन्होंने पत्नी को लड़ा रहे हैं उनको आपकी दुआओं की बदौलत जीत मिले। यही मेरा आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को संदेश है और उनको बहुत बहुत बधाई। आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का कि आपने मोहब्बत दिखाई। हम यहाँ तक चले आए 60 किलोमीटर या 6000 किलोमीटर दूर आपने मोहब्बत से बुलाया, हम चले आए। जो भी हमको मोहब्बत से बुलाता है चले आते हैं और ऐसा अपनापन महसूस होता है कि जब चेयरमैन बन जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर ज़रूर आऊँगा मैं और आपका इंटरव्यू भी करूँगा और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इंशाल्लाह ज़रूर जीतेंगे। एक आम इंसान की तरह मैंने यहाँ पर सीखा बहुत तो इस तरह से हाजी गुड्डू साहब कहा कि हम यहाँ पर आए जाहिर हुई है इस तरह का मंजर हमने देखा है यहाँ पर। एक बार फिर यहाँ पर देखिए एक बड़ा जो सैलाब होता है यहाँ पर जब रैली देखी तभी रैली में भी लोग थे काफ़ी तादाद में थे, कई 1-1.5 किलोमीटर तक रैली चल रही थी। जब हमने ये विशाल जनसभा देखी तो यहाँ पर भी ऐसा लग रहा था कि विशाल जनसभा जो है यहाँ पर भी एक तरह से सैलाब की तरह लोग निकल आए थे, अपने घरों से निकल कर आ गए थे और उसमें जो था जिस तरह से लोगों की भीड़ देखी उससे साफ जाहिर हो रहा है कहीं ना कहीं जो है कुछ बेहतर होगा शायद जो इस तरह से यहाँ से अपील। बहरहाल हम तो यही कहेंगे कि हम तो एक जर्नलिस्टिक नज़र रखते हैं, हमने जो देखा है वो हमने कहा है। बहरहाल वोट आपका है, वोट देने का अधिकार आपका है, इस अधिकार को मत छोड़िएगा, वोट ज़रूर डालिएगा जिसको चाहे जो आपको पसंद हो। आपने जो है 2 बार हाजी गुड्डू को भी चेयरमैन बनाया, एक बार उनको चेयरमैन पद से हटाया। अब फिर अगर आप भरोसा करते हैं, जिस पर भी भरोसा करें भरोसे के साथ वोट दीजिए क्योंकि 5 साल का इलेक्शन होता है। कौन आपका माफ़ कीजिएगा कौन विकास करेगा, कौन आपकी नज़र में विकास पुरुष है? तजुर्बेकार आपको विकास पुरुष लगता है या कोई नया चेहरा आपको विकास पुरुष नजर आता है? वो आपको सोचना है आप अपना वोट सही तरीके से दीजिए, सही इंसान को ताकि आपके इलाके में। मैं बस इतना ही कहूँगा, आपने इस तरह से हमारे प्रोग्राम को देखा, लगातार जुड़े रहे, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों की मोहब्बत है कि मैं यहाँ तक आया, यहाँ के लोगों से मोहब्बत है क्योंकि पहले विधानसभा चुनाव में यहाँ पर आया था, यहाँ पर कवरेज किया था और हाजी साहब की मुलाकात हुई क्योंकि उन्होंने कार्यक्रम किया था। जाहिर सी बात है आप यहाँ तक पहुँचाएगी, यहाँ की मंदिर को दिखाया है। मैंने उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। हमको इजाज़त दीजिए, रोज़ हिम्मत के साथ खान